रवैया सियासी लोगों के लिए क्यों नहीं आप लोगों का? देखिए, मुझे ये साल का समझ नहीं आया। पाकिस्तान में जितनी सियासी नहीं है। 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस लोगों को आज भी इलेक्शन में मौका मिल रहा है, तो और क्या आज़ादी? आप प्लीज़, मैं इस्लामाबाद की एक आम शहरी हूँ और आपसे मेरा ये सवाल है, जो बलोच रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ दे रहे हैं, एक वहाँ और एक यहाँ, पहली बात ये है कि वहाँ वाले का ख्याल है कि कश्मीर और बलूचिस्तान का इशू एक है। कश्मीर में गुज़श्ता 75 साल से, बल्कि उससे पहले से डोगरा राज के ख़िलाफ़ से एक जदोजहद चल रही थी और वो एक ओपनली रिकग्नाइज फ्रीडम मूवमेंट है। आप बलूचिस्तान के इशू को कैसे कश्मीर के साथ रिजेंबल कर सकते हैं? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? आपका क्या मौक़िफ़ है? डॉक्टर मारंग बलोच ने कश्मीर के इशू को बलूचिस्तान के इशू के साथ गठमट किया है, जहाँ पर लाखों किलिंग्स हुई हैं, रेप हुए हैं और हर तरह की एट्रॉसिटीज़ इंडियन आर्मी ने की हैं। कैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान और कश्मीर को आप एक समझते हैं? पहली बात, अगर लॉजिक की बात है, जो मकबूजा कश्मीर है वो यूएन रिजोल्यूशन आपके सामने है। वो एक मकबूजा इलाका है जिस पे पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का एक डिस्प्यूटेड रीजन है और पाकिस्तान का ये मुतालबा रहेगा जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता कि यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक हल हो जाए। वहाँ पे एक काबिज फ़ौज है जो तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान 99% अमन है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो कंटेन हो गई 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा। लिहाजा जो लोग बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ कंपेयर कर रहे हैं उनकी अकल को 21 तोपों की सलाम है। ये हिंदुस्तान बेसिकली उनका मौक़िफ़ है, नैरेटिव है। अगर पाकिस्तान में बैठ के कोई दानश्वर, कोई सियासी, जो भी अपने आप को कहते हैं, जिस कलर में, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की सहूलतकारी है हमारी ज़मीन पर बैठ के। अच्छा ज़ई साहब, आपने बात की, अच्छा ज़ई साहब बैठ के फायर फाइटिंग करते रहे हैं और आपने कल मलाला को जो पाकिस्तान की बेटी है, आपने उसकी भी मिसाल दी और मारंग से जस्टिफाई करने की कोशिश की, और मारंग और मलाला दोनों पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहती हुई जद्दोजहद कर रही है। आप इल्ज़ाम लगाते रहें, लेकिन वो इल्ज़ाम को साबित करना रियासत का काम है। इस सारी सूरत हाल में जो यहाँ पे पुरानी जद्दोजहद करते रहे हैं, इस सारी सिचुएशन की बेनिफिशरी कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि आप और अनवर काकड़ या दूसरे लोग हो सकते हैं इसी के साथ जो इन शहीदों पर और जो मिसिंग पर्सन है उन दोनों के दरमियान बेनिफिशरी हैं? इसी के साथ एक ज़िम्मी सवाल ये है कि आपने फ़राग दिली की बात की, आज तक कोई स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ से दलील नहीं दी गई कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से स्टूडेंट्स उठा लिए गए, आखिर वो क्यों उठा लिया गया? क्या वो तमाम के तमाम दहशतगर्द थे जो कि लाहौर से उठा लिया गया है, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से उठा लिया गया? एक मिसिंग पर्सनस का एक असल इशू तो है ना, क्या आप उस असल इशू को भी आप कहते हैं कि वो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो मिसिंग पर्सन? क्या ये पाकिस्तान के आइन के अंदर की बात है? जब आप एक दहशतगर्द जिन्होंने तुर्बत में पाकिस्तान पे 11 हमलों में उनको कंफिस किया है, उनके खबर को एक कालाधन तंजीम के झंडे में उसकी लाश को दफनाया, उनके खबर पे हाईलाइट हुआ है, आप उनको एक मजलूम और मासूम करार दे रही हैं और उन लोगों को आज तक आप उनकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे पंजाबी हमारे भाई पाकिस्तानी तुर्बत में 2 दफ़ा शहीद हुए हैं, हमारे जो जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, 70 से लेके 75 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के पिछले 1 साल में, जिसमें तकरीबन 240 लोग शहीद हो गए। 200 आम लोग हैं, आम बलोच हैं, आम जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो शहीद हुए हैं। क्या ये आइन की बात है? आप बेशक उनके साथ हमदर्दी रखते हैं, हो सकता है वो आपका बाप है, वो आपका भाई है और मारंग बलोच का रिकॉर्ड है, उनका बाप भी एक प्रूवन दहशतगर्द था, लिहाजा आपकी हमदर्दी हो सकती है। लेकिन रियासत पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया। बात ये कहूँ कि अब मैंने इसलिए कहा कि इनके फॉरेन एम्बेसीज़ के साथ ताल्लुकात हैं, इनके फॉरेन फंडिंग हो रहे हैं, इनके बाहर से जो है वो हैंडल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, इनका नैरेटिव जो है वो बाहर से इनके कॉन्टैक्ट से जनीवा में, लंदन में जो वहाँ पे कालाधन तंजीमों के सरबराह बैठे हुए हैं। लिहाजा मुझे इसलिए लग रहा है कि ये पाकिस्तान से जाके वहाँ पे मलाला मॉडल के तौर पे बना लेंगे, वहाँ पे फिर लॉबिंग करेंगे, फिर वो किसी दिन कोई अवार्ड उनको मिलेगा और ये कहेंगे कि वाह स्टूडेंट ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स जो है वो लिहाजा ये एक प्रूवन ट्रिक है जो हम फना लेने के लिए इस्तेमाल अच्छा सही साहब, ये बताइएगा ये एक टिकट है आपको फना लेने के लिए। अगर आपको भी फना चाहिए तो आप पाकिस्तान को 10 गालियाँ दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कल कनाडा में
या लंदन में पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स अच्छा ज़ई साहब ये बताइएगा, आपने बात की है फ़राग दिली की भी, और वो ख़वातीन का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, अगर आप उस कैंप में जाना पसंद करेंगे या फिर अगर कोई मौका मिलता है तो कोई सालिस का किरदार अदा करना पसंद करेंगे? मैं अभी इस कैंप में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे के नीचे ये अपना रवैया सिर्फ ये चेंज करें कि नहीं, ये फंडिंग नहीं लेंगे, नहीं ये कश्मीर पे हिंदुस्तान का मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं रखेंगे। वे उन लोगों को कंडेम करेंगे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे आम लोगों को शहीद किया, जिनकी फैमिलीज़ आपके सामने हैं, और एक ऐसे कन्फ्लिक्ट जो अभी तक हमारे लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे मार रहे हैं, कंडेम वो कर रहे हैं, और उसको शोल्डर दे रहे हैं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि इनके भी लोग जो दहशतगर्द है वो शहीद है और ये भी शहीद है जो रियासत को बचाने के लिए निकले हैं। ये आप हमें फंडिंग की सबूत फराहम करें काइंडली। रियासत ने करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आप बात करें कर सर ये बता दें कि आप भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से यहाँ पे आए हैं खारिज कहते के लिए, ये भी आपके लोग हैं, 5 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या आप वफाकी हुकूमत के साथ आपकी कोई बात हुई है कि ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके जो मुतालबात है उसको मंजूर किया जाए और इनको वापस भेजा जाए? जी, इनके मुतालबात मंजूर हो गए हैं। आज जिस तरह मैंने इशारा किया कि FIR दर्ज होंगे, हम एक कमीशन बनाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगा इनकी शिकायतें, हम इनकी कुर्बानियों को फॉर्मली रिकग्नाइज करेंगे और उन लोगों को चुन चुन के हम अपने बुलों से निकालेंगे जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है और उनको मिलिट्री फोर्स के सामने लाएंगे। जुडिशल कमीशन जाना चाहिए साहब। अच्छा ज़ई साहब, एक सिंपल सा सवाल है, जो आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग होती है उनको, उसकी काइंड सबूत फराहम कर लीजिए कि आप एक रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स को अगवा किया जा रहा है, जो स्टूडेंट, मेरा खुद क्लास फेलो जो है वो अगवा हो गया था, जबकि रिश्ता हो गया था, अब वो रिहा हो गया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या कसूर है सर? पहली बात ये कि मुझे नहीं मालूम कि कौन अगवा होता है। आपको मालूम है कि तर्जुमान इस तरह जो मिसिंग पर्सन का जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया है, पाकिस्तान में टोटल 10,000 रिपोर्टेड थे, 8,000 का जो फिगर्स है वो रिकंसाइल हो गए हैं, वो रिकवर हो गए। टोटल पाकिस्तान की फिगर अब 800 है। उसमें जो है वो बलूचिस्तान की जो बात हो रही है वो 400 के करीब है। उसमें वो लोग हैं जो मिसिंग पर्सन जिन्होंने हमले किए हैं, जो कैंपों में है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, भारत में, और जो आज भी फरारी है, कुछ पहाड़ों में हैं, उनके सोल्जर्स हैं जो कालादन तंजीमें, उनके फुट सोल्जर्स हैं, और वो लोग भी हैं जो फैमिली डिस्प्यूट में हैं, जो बाहर हैं। कुछ हो सकता है आपके शुमाली इलाका जात में टूर पे आए हों, लिहाजा इसको प्रोपेगेंडे के टूल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेन फंडिंग के सबूत हर इलेक्शन में ये इशू उठाया जाता है क्योंकि ये वोट गेनर है। सियासी पार्टियां वहाँ पे इस बात पे डिबेट नहीं करती कि उन्होंने क्या काम किया, वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का जो है इशू है। लिहाजा रियासत को आप जो है जितना भी तनकीद करें, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला तकरीबन 3.5 लाख लोग मिसिंग है वहाँ पे। बरतानिया से मुकाबला करें 1,75,000 वहाँ पे मिसिंग है। अमेरिका से मुकाबला करें पाकिस्तान का तकरीबन 5 लाख लोग मिसिंग है, और पाकिस्तान में कितने हैं? 800, और वो भी फैमिली डिस्प्यूट, रैंसम, अगवा बराए तावान, इस तरह के एलिगेशन। सर सबूत फराहम करें जो फॉरेन फंडिंग हो रही है। पूरा आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने, मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने, पाकिस्तान की आला अदालत के सामने एक फॉर्मल रिपोर्ट पेश की गई है। आपके सर्कल में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मीडिया में, प्राइवेट NGOs के सतह पे जो भी फिगर्स हैं उसका कोई बुनियाद नहीं है कि वो क्या है, कहाँ से आए हैं। सियासी बयानिए के तौर पे बेशक इस्तेमाल होते हैं। आप 1 लाख कहें, आप 10 करोड़ मिसिंग पर्सन कहें, वो आपकी मर्जी। सर मैं फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ। सर फॉरेन फंडिंग की जवाब नहीं दिया सर आपने। सर एक और इन शहीदों के और उन लापता अफराद की आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि बेनिफिशियरी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ और वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं। निगरान हुकूमत का एक प्रोसेस है, उसके तहत आए हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ और स्टेट का नैरेटिव पेश कर रहा हूँ। मुझे बहुत इस बात पे अफसोस है कि हमारे इस कैंप में हमारे दोस्त, दानश्वर, मीडिया, बल्कि मुझे शर्म आती है जब वो हमारे इन फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ नहीं आते और इनको ब्लेम करते हैं। दैट्स कॉल्ड विक्टिम ब्लेमिंग, और इन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, इनको जो है मलाइन करते हैं। ये पाकिस्तान आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, इनकी फैमिली शहीद हुए आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। उन्होंने
हमारे इन शहरों की आपकी हर आदमी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हर पाकिस्तानी यहाँ पे लिबरल क्लासेस, मीडिया, दानश्वर, उनसे हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के रियल हीरोज़ को जो उनका डिज़र्विंग प्लेस है, मकाम है, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए और इनको इसके साथ इज़हार यकजहती किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा बलूचिस्तान में वो इस मुल्क को आगे बढ़ाने में एक सिंग मील साबित होगा। एक सवाल मेरा एक सवाल है आपसे। मैं अब्तबाद से आया हूँ और मैं साबिक रियासती नशाती इदारे के एक ऑफिसर रिटायर्ड हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ वहाँ से, मैं कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम मारंग बलोच के एंटी पाकिस्तान किसी नैरेटिव के उसके हक में नहीं है, और हम जो आपका जो कैंप जहाँ लगे हुए है फाउंडेशन, जिनका भी कोई बच्चा मरा है स्कर्दू से गवादर तक और खैबर से वागा तक, हम सब उनकी मज़ामत करते हैं। वो हमारी मरे को हमारा भाई है, भांजे, भतीजे। हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं मारंग के बलोच के हवाले से, मैं अगर इधर आया हूँ, मैं किसी प्रोफेशनल उससे नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी की हैसियत से आया हूँ। और मेरा सवाल ये है कि हम मारंग बलोच के एक पॉइंट को हम पूरा पाकिस्तान उसके साथ है, वो ये है कि आया कोई आदमी दहशतगर्द डिक्लेयर होता है, उसकी कोई भी डायनामिक्स हो, लेकिन स्टेट उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए। जाना चकजई साहब, क्या उस पर आप कोर्ट मार्शल करें ना? वो तो चाहती है हमें ताज़ा लाशें दें। आप हमारे जो ये तो यजीद ने भी फ़ौरन लाशें दिए थे, तो आप उसको ताज़ा लाशें दें। सुने चकजई साहब, ताकि उसको नहीं, मेरा पूरा सवाल सुने, ताकि आप उसको जो है वो अपने लाशों को दफना सकें, वो इसकी मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी राय मेरे सामने आ गई, इसका मैं एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान का कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बलूचिस्तान पे, कश्मीर पे, यहाँ पे जो दहशतगर्द है उन पे नहीं जस्टिफाई कर सकता, ना उनको सपोर्ट कर सकता है। चाहे उसके लिए ज़बान किसी की भी हो, कंधा किसी की भी हो, उसके लिए जीन्स, सेक्स कोई भी हो, मर्द हो, फीमेल हो, कोई भी हिंदुस्तान की ज़बान को जो सपोर्ट नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनके सवाल हो गया सर, अच्छा रज़ी साहब दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, कोई रूटीन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं जान तकली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, सौदा की फैमिली के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, हमारा भी मौक़िफ़ पेश किया कि हमारे अगर सौदा है तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हम यहाँ आए हैं तो अपने सौदा के लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, तो एक बार फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये एहसास रखा कि सौदा की फैमिलीज़ को सुनना चाहिए, उनकी डिमांड्स को सुनना चाहिए। और इंशाल्लाह जान साहब, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे डिमांड्स पर पूरा आप उतरेंगे और हमें हमारा जो अगला लाए अमल है वो तय करने देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं सिर्फ एक ऐलान ज़रूरी समझता हूँ, हमारी जो बहनें हैं वो शायद जाना पड़े किसी वजह से, बिल्कुल डेरा नबी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये पाकिस्तान है, ये इस्लाम का किला है।
इसमें कोई शख्सी हुकूमत मखलूक जो है अफवाद वजूद में आने वाली नहीं है। इसके द्वारा हमने पाकिस्तान ही को मजबूत करना, पाकिस्तान की आर्मी न होती, फौज में होती तो आज ये मुल्क कहीं मतलब टुकड़ों में तकसीम हो जाता। क्योंकि भाई इसको मेरा ख्याल है क्यादत का जो है फिकरान रहा है, नहीं मिल सके मोहम्मद के बाद। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, तो मेरी सेहत की इजाज़त नहीं मिल रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये तमाम नौजवानों को मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप होश के नाखन लें। आपने पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करनी है, आप इस्लाम के किले के अंदर खड़े। आज आपके शहदा की तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान के दिल के अंदर जो है यहाँ पे आवेज़ा है, क्योंकि शहदा जो है वो कभी मरते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं और वो इंशाअल्लाह तो क़यामत वो ज़िंदा रहेंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी मतलब नौजवान नस्ल को इस तरफ ना लगाएं। ये आज से बहुत अर्सा पहले से जो है जो तहरीक मोहब्बत हिंदुस्तान का कुछ चल रही है, हम आपकी तरफ हम भी देख रहे हैं। आपसे जो हमें उम्मीदें वाबस्ता थी, आप देख लें, मतलब जो है इसका मुआवजा करें कि जो है हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, आज कश्मीर की क्या पोजीशन है। हम तो आपकी तरफ देख रहे थे, हमने तो मतलब सेंट्रल पाकिस्तान में दिया था, जिस पाकिस्तान के अंदर 108 रियासतें गम हुई हैं, क्या उन लोगों को शहनशाही करने का जो है दिल नहीं था उनके अंदर। ये सब कुछ था, लेकिन ये सारा इस्लाम के लिए कुर्बान की गई। आज का नौजवान जो वो बेरादरी की तरफ जा रहा है, वो मतलब जो लोग सियासत में नाकाम हो गए वो उन नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जिन मतलब शोधा ने जिन रूसा ने यहाँ पे कैंप लगाए, इनके मतलब द्वारा जो अजीज़ों कारत थे जिनको शायद किया गया, उनको गाड़ी जो है जिंदा मतलब क्या होता है कि आग लगाई गई। इंसानियत का यही तकाजा हम पाकिस्तान के हुकूम से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ के कटोरे में लाया जाए, ताकि सच और झूठ जो है वो खुल कर सामने आए। यहाँ पे कोई छपी टपी बात नहीं है। हर आदमी जो है वो मतलब जब एक स्टेज पे मतलब यहाँ पे आया किसी इंसाफ के फॉर्म पे, तो उसने खुद अपनी मतलब जो है अपने मुँह से वो डालेगा। तो मैं इसी तरह अपनी बात कहूँ। जैसा कि आज हम यहाँ हिंदुस्तान के शहदा को खाली तस्वीर पेश करने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान के लोगों में और हमने एक कदर मुश्किल खाया कश्मीरी में कि हम भी शहदा के वारिस हैं और ये भी शहदा के वारिस हैं। और एक सबसे बड़ी कदर मुश्किल ये है कि हमारा दुश्मन भी इंडिया है और इनका दुश्मन भी इंडिया है। और इंशाअल्लाह भारत की शिकस्त तक हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। आज से हम इनके साथ वादा करते हैं कि हम इनके हकूक़ के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। और इंशाअल्लाह बहुत दिन दूर नहीं कि जब हम इंडिया को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पहले जो हमारी डेलीगेशन आई है आज़ाद कश्मीर से, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने दिनों हमें कवरेज दी है। जाहिर सी बात है, एक जुल्म होता है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि आवाज़ उठाना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इंसानियत का के ऊपर फ़र्ज़ है। तो जब शहदा फोरम का जो यहाँ धरना लगा तो मुझे बहुत अफसोस हुई कि हमारे ऊपर जो रॉ फंडेड एलिमेंट्स हैं, जो रॉ फंडेड एजेंट्स हैं, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे टारगेटेड कैंपेन शुरू की। हमारे फैमिलीज़ के पिक्चर्स वायरल की गई, हमें लेबल्स दिए गए कि आर्मी टाउट्स हैं, हमें लेबल्स दिए गए कि डेथ स्क्वाड है। मैं एक बलोच हूँ, मुझे कहा गया कि भाई एक पंजाबी आया है, एक पश्तून आया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अपने शहदा के लिए आवाज़ उठाना मुझे एक पंजाबी बनाता है तो मैं एक पंजाबी हूँ। अगर एक शहदा के लिए आवाज़ उठाना मुझे पश्तून बनाता है, मैं पश्तून भी हूँ, मैं हज़ारा भी हूँ, जो चाहे मैं वो हूँ। लेकिन मैं एहसास रखता हूँ, क्या आप लोगों में वो इख्लाकी जुर्रत है कि आप अपने शहदा के लिए बात कर सकें? क्या हमारा खून इतना सस्ता है कि आपके जितने भी बैठे हुए हैं तंजीम, शिद्दत पसंद तंजीम जिसमें सरफहरिस्त BLF है, वो आकर हमें शहीद कर झंझनाता फिरे? क्या हमारा बलोचों का, पश्तूनों का, पंजाबियों का खून की कीमत और रंग अलग अलग है? तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। अफसोस मुझे उस बात की होती है कि
हमारे धरने से क्यों तकलीफ? हम अपने आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, हमारे ऊपर क्यों इतना प्रोपोगंडा किया जाता है? और प्रोपोगंडा भी वो लोग कर रहे हैं जिनको बलूचिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि बलूचिस्तानियत के नाम पर शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसे भी लोग बसते हैं जो कि बलूचिस्तान को यकजा करने के ऊपर शहीद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी बसते हैं जो कि अमन पसंद हैं और बलूचिस्तान को जो खुशहाली के रास्ते पर गामजन करना चाहते हैं। तो आखिर में मैं फिर से जो आज़ाद कश्मीर से हमारा डेलीगेशन आया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कौम से ये अपील करता हूँ कि जो चीज़ भी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है उसके ऊपर आप तहकीक करें, उसका जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो चेक करें, ताकि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो पर्सपेक्टिव है उसके आड़ में आकर हमारे शहदा को, हमारे शहदा के खानदानों को ठेस और रंज का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। ये छोटे इधर आगे आ जाए आप। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी हमारे दूसरे भाई दूसरे मज़ाहब से तल्लुक़ रखते हैं, आप सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। हमारी यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चिज़ है जो कि 108 चर्चिज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में डिफरेंट जगहों पर हमारे 108 चर्च हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। और आज हमारे साथ तमाम खुदाम और हमारे बिशप साहबान जो है वो हमारे साथ आए हैं। और आज हम स्पेशली यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम अपने भाई के साथ मिलकर, उनके साथ जो यहाँ पर मौजूद भाई हैं उनके साथ मिलकर इस इज़हार यकजहती का इजहार कर सकें। और हम आपको यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि हमारे चर्च और हमारे जितने भी पास्टर्स हैं वो भी आपके लिए दुआ गो हैं। और हम उन तमाम शोहदा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी तरफ से उनको दिल की गहराइयों से सलूट है कि उन्होंने जिस तरह से भी अपनी जानों की कुर्बानी दी है और अपने मुल्क के लिए और सब कुछ जो किया है, हम इन सब बातों के लिए उनके और उनके ख़ानदान के लिए शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इस बड़े कॉज के लिए, मुल्क के लिए जो एक इंतहा दर्जे की एफर्ट होती है वो की है। हम इस सारे दुख में भी आपके साथ खड़े हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे। और अभी हमारे बुज़ुर्ग हैं वो आपके उन ख़ानदानों के लिए जो शहीद हो गए, जिनके हम उनके लिए दुआ खैर भी करेंगे और तसल्ली के लिए दुआ करेंगे। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं हमारे बुज़ुर्ग खादम उन तमाम लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं, हम उनके ख़ानदानों के लिए तसल्ली हों। हाय खुदावन, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए कि आप सब ने सब कौमों को और सारी उम्मत को आपने पैदा किया है और अपनी शक्ल शबीह पे हर एक इंसान को माँ के पेट से तैयार करके भेजा है कि वो दुनिया में रहकर हर बशर जो है वो बदी की से किनारा करे और नेकी की तरफ बढ़ता रहे। नेकी का अज़र बहुत अच्छा है, लेकिन नेकी का नतीजा जो है वो ज़िंदगी है, लेकिन जो बदी करते हैं उनका नतीजा मौत और आलम रवा है, गहरों और तांतों का पीसना है। हाय खुदावन, जो लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए या अपनी उम्मत और कौमों के लिए, उनके सारे ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं और अमन और सलामती चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे अमन के बानी को मानते हैं जो पूरी दुनिया में अमन और सलामती लेके आए। और हम भी चाहते हैं कि हर मुल्क के अंदर, हर कौम के अंदर खुदा अमन और सलामती रहे। खुदावन, अगर हमारे मुल्क के अंदर अमन और सलामती होगा तो सलामती से सारी कौमें
बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हमारी आज की दुआ को सुन और कबूल कर खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी एक बार फिर हम आपके ख़ानदानों के लिए और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपके ख़ानदानों को तसल्ली अता फरमाए, और जिन शहदा ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं हम उनकी कुर्बानियों को एक बार फिर सलूट पेश करते हैं। और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम किस मज़हब में पैदा हुए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इंसानियत और भाईचारा और मोहब्बत और अमन का दर्स ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक इंसान हम समझ सकते हैं आपके इस बड़े दुख को, और इस दुख में हम आपके बराबर पेश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने आपकी बरादरी को, जो आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है और यहाँ आए हैं हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए, हम आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आप और पूरे पाकिस्तान के सामने ये आज वाज़े करना चाहते हैं कि जितना हमने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, आप लोगों का भी इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क की हिफाजत में बराबर की खून है। ये मुल्क हमारा है और हम उन अनासिर को कभी भी इजाज़त नहीं देंगे जो कि हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। हम हैं तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और आप लोगों का फिर से शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और पूरे पाकिस्तान को ये एक अच्छा पैगाम जाता है कि पाकिस्तान की कुर्बानी में हम सब का हाथ है, हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है, हमारे आबा व अजदाद का हाथ है, और आने वाली नस्लों का इंशाअल्लाह ताला इसमें एक पॉजिटिव किरदार रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने उन शोधा के लिए जो एक बड़े कॉज के लिए उन्होंने जान दी है, तो हम चंद लम्हे के लिए 2 से 3 मिनट की खामोशी, सब खामोशी से हम उनको ऑनर पेश करें। सब ताने बाने राह से निकले जो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में देखिए हम और आप सब जब इकट्ठा होंगे तो दहशतगर्दों को एक ऐसा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी कौम मुनज़्ज़म है, अपने मुल्क के साथ वफादार है और अपने फ़ौज के साथ वफादार है। जब तक ये फ़ौज है, जब तक ये पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह ताला हम शहादतें देते जाएंगे और राह और उनके त्यागों की जो कामयाबी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जुड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।